नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे के करीबी पुलिस कर्मचारियों पर शिकंजा। चौबेपुर थाने के 2 दरोगा और 1 सिपाही सस्पेंड। विकास पे बढ़ाकर 2.5 लाख की गई इनाम राशि। सावन का पहला सोमवार आज सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। मंदिरों में दिख रहा है कोरोना का असर। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, जप और तप। बारिश के फुहारों के बीच सावन मास की शुरुआत। कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश। निचले इलाकों में जल भराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। एलएसी पर 1 किलोमीटर तक पीछे हटी चीनी सेना। गलवान घाटी के पास बना बफर जोन। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.jmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। विकास पर घोषित इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर समेत प्रदेश के सभी जनपदों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस जल्द से जल्द विकास दुबे की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। अलग अलग जनपदों में बने टोल प्लाजा पर विकास दुबे की तस्वीर चस्पा की गई है ताकि लोग पुलिस को सूचना दे सकें। बीते शुक्रवार को ही घटना के बाद विकास दुबे जो फरार अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए अब यूपी पुलिस सक्रिय हो चुकी है। 60 से ज्यादा पुलिस टीम तलाश कर रही है दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को, जिसने पुलिस टीम पर हमला करके 8 पुलिसकर्मियों को मौत का निशाना बनाया था। फिलहाल विकास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रिय हो चुकी है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है। कई जनपदों में सघन तलाशी की जा रही है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी टोल प्लाजा है वहां पर विकास दुबे की तस्वीर को चस्पा किया जा रहा है ताकि लोग उसे पहचान सकें और पुलिस को संपर्क कर सकें। और एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि 2.5 लाख की इनाम राशि बढ़ाकर कर दी गई है इस अपराधी विकास दुबे पर। पहले 50,000 थी, जिसको बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। ताबड़तोड़ इस समय सघन चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और साफ तौर से प्रशासन का कहना है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार विकास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रिय है। सघन चेकिंग अभियान के साथ साथ कई नंबरों को सर्विलांस पर भी लगाया गया है और पुलिस का जो सूचना तंत्र है उसको और सक्रिय कर दिया गया है ताकि कोई भी छोटा सा छोटा इनपुट अगर मिलता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यासीन अली जुड़ गए हमारे साथ। यासीन, विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर जनपद में सक्रिय है। कानपुर देहात का क्या इस समय आप देख पा रहे हैं हाल? जी, आपको बता दें कि कानपुर देहात में विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है, पूरी तरह सक्रिय है। जो जहां मेन जगह हैं वहां पर विकास दुबे के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, साथ में उस सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके चलते कानपुर देहात में इकलौता टोल प्लाजा है, नेशनल हाईवे जो 2 नेशनल हाईवे के बीच से गुजरता है। उस टोल प्लाजे पर चप्पे चप्पे पर विकास दुबे की पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लोगों की सघन तलाशी की जा रही है, वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। यासीन, जिस तरीके से पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं, सघन तलाशी की अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस टीम जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद तो दिख रही है, लेकिन तलाशी अभियान के दौरान जिस तरीके का सुरक्षात्मक रवैया अपनाना चाहिए पुलिस को, वो कहीं ना कहीं मिसिंग अभी भी दिख रहा है। ना किसी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट दिख रही है, ना किसी के पास कोई सुरक्षा तंत्र ऐसा दिख रहा है कि अगर बाई चांस अपराधी विकास दुबे से सामना होता है तो पुलिस महकमा तैयार हो।
जी बेशक तौर पर जिस तरीके से पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है उसमें लापरवाही भी सामने आ रही है। जिस तरीके से जो पुलिस है सड़कों पर है बगैर किसी बॉडी प्रोटेक्टर के, बगैर किसी सुरक्षा घेरे के वो सड़कों पर है। अगर मान लीजिए किसी तरीके से कोई अचानक से कोई वारदात होती है तो उसका बचाव भी पुलिस नहीं कर पाएगी संभवतः। जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई है तो तेजी से, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी जरूर है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सेफ नहीं किया है, अन्य साथियों को सेफ नहीं किया, तो एक सवाल तो खड़े होते हैं क्या उनको बॉडी प्रोटेक्टर नहीं उपलब्ध कराए गए थे या केवल वो फॉर्मेलिटी ही अदा कर रहे हैं, इस तरीके से कई सवाल भी खड़े हुए। जी यासीन, और एक सबसे बड़ी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब से यह वारदात सामने आई है, विकास दुबे की तलाश की जा रही है, उसके बाद कानपुर देहात में जो उसके रिश्तेदार हैं, जो परिचित हैं, उनके घरों पर छापेमारी की गई है। फिलहाल अभी और कितना पुलिस एक्शन ले रही है कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो? जी साफ तौर पर अब आपको बता दें कि कानपुर देहात में पुलिस जो है एक्शन मोड पर आ गई है। जितने भी अपराधित हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ में जो विकास दुबे के घनिष्ठी हैं, सहयोगी हैं, उनके यहाँ भी तलाशी ली जा रही है। इसकी कमान एसटीएफ ने संभाली है। एसटीएफ कई रिश्तेदारों के यहाँ कानपुर देहात में जो बिकरू गांव है वो कानपुर देहात से सटा हुआ है। जो उस क्षेत्र में जहाँ उसके रिश्तेदार हैं, जो भी उसके घनिष्ठी हैं, जो भी उसके संपर्की हैं, जो सब चिंतक हैं, उनके यहाँ जो है तलाशी अभियान किया जा रहा है, लोगों की धरपकड़ की जा रही है। इसी के चलते विकास दुबे की चचेरी बहन को पुलिस एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है। जी यासीन, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू गोलीकांड के बाद फरार विकास दुबे यानी अपराधी विकास दुबे, जिस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया, उसकी तलाशी के लिए पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस अमला इस समय सक्रिय नजर आ रहा है। जगह जगह पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, नाकेबंदी की जा रही है, यहाँ तक कि जितने भी टोल प्लाजा हैं वहाँ पर तस्वीरें चस्पा की जा रही हैं अपराधी विकास दुबे की, ताकि लोग अगर इसे पहचानते हैं या पहचान लें तो पुलिस को तुरंत संपर्क कर सकें। लेकिन फिलहाल वहाँ पर एक चीज़ और भी, जो हमने अपने संवाददाता से बात की, वहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को आई कि जिस तरीके से पुलिस सक्रियता दिखा रही है, लेकिन सुरक्षात्मक तरीका अगर रवैया अपनाने की बात की जाए तो पुलिस वहाँ पर किसी भी तरीके के सुरक्षात्मक तरीके को, रवैये को नहीं अपनाती दिख रही है। ना किसी के पास बॉडी प्रोटेक्टर है, ना देखा जाए बुलेट प्रूफ जैकेट किसी ने पहन रखी है कि अगर खुदा न खास्ता अगर बाई चांस अगर हो जाता है सामना अपराधियों से तो कैसे करें। और इस बीच हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, विकास दुबे के सघन तलाशी अभियान चल रहा है, विकास दुबे को तलाशा जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी, वहां पर किस तरह का माहौल है? ये आपको बता दें कि जिस दिन से थाना चौबेपुर के बिकरू गांव में दुस्साहसिक घटना हुई थी, इसमें दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को लगभग पूरे सूबे की पुलिस ढूंढ रही है। उसमें उन्नाव भी, चूंकि पड़ोसी जनपद है कानपुर नगर का, यहाँ भी पुलिस खासी चौकन्ना है। खासकर जो गंगा से संपर्कित मार्ग है, जहाँ गंगा की सीमा लगती है, जहाँ कानपुर की, वहाँ परियर घाट हो, चाहे फतेहपुर चौरासी हो और बांगर मऊ हो, इस तरफ पुलिस काफी निगरानी बनाए हुए है। और इसके साथ ही हाईवे पर पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, लगातार चेकिंग हो रही है। यहाँ तक कि जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पे वांटेड के पोस्टर लगा दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस टोल प्लाजा पे हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं। पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है। सभी सीमाओं पर बहुत सघन तलाशी हो रही है, खासकर लग्जरी वाहनों की और चौपहिया वाहनों की। आशुतोष, जिस तरीके से आपने बताया कि गंगा के किनारों की जो संपर्क क्षेत्र है, वहां पर जो संपर्क मार्ग है वहां पर तलाशी की जा रही है, वहां पर सक्रियता दिखाई जा रही है, लेकिन गंगा का जो कटरी इलाका है, जिसको एक तरह से कहते हैं कि घना इलाका होता है, जंगल पूरा एरिया होता है, वहां पर किस तरह की कॉम्बिंग की कुछ की जा रही है कि शायद हो सकता है कि ये अपराधी वहां जंगलों में बैठे हों? जी, आपको बता दें कि एक बड़ा क्षेत्र गंगा कटरी का क्षेत्र जो है वो उन्नाव और कानपुर की सीमा से लगता है। उसके साथ ही जो बक्सर वाला इलाका है, जो रायबरेली की सीमा पर, जो फतेहपुर वाली सीमा है, इस पर लगता है। तो ये पुलिस अपने आप में खुद चौकन्ना है। जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से पुलिस चौकन्ना है। कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा है कि गंगा कटरी का इलाका आमतौर पर काफी मुफीद होता है अपराधियों को छिपने के लिए और फरारी काटने के लिए, इसलिए पुलिस की यहाँ नजर ज्यादा है। जो भी पुल है उस पर सघन चेकिंग हो रही है 24 घंटे। विशेषकर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लग्जरी वाहनों को काफी जो है मुस्तैदी के साथ चेक किया जा रहा है। आशुतोष, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से इस समय कोरोना काल चल रहा है, लगातार हर जनपद से
कोरोना के मरीज भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस दो तरफा युद्ध लड़ रही है। एक तरफ कोरोना के मरीजों से भी, कोरोना से भी उनको बचना है, अपराधियों की तलाश भी करनी है, और सुरक्षात्मक जो तरीके की बात कर रहे हैं हम लगातार, क्योंकि विजुअल्स में हम देख रहे हैं कहीं भी किसी तरीके का कोई सुरक्षात्मक घेरा, कोई बॉडी प्रोटेक्टर या बॉडी अगर गार्ड की बात की जाए उस तरीके से कुछ भी पुलिस वालों ने नहीं पहन रखा है। ये कितना बड़ा एक मामला हो सकता है, क्योंकि अगर अपराधियों से सामना होता है, मुठभेड़ होती है, तो क्या सुरक्षात्मक तरीके का नहीं अपनाना चाहिए? जी, आपको बता दें, आपकी बिल्कुल सही बात है। कोरोना का काल चल रहा है और इस समय अगर जनपद उन्नाव की बात करें तो कोरोना जो है वो लगभग पुलिस महकमे तक भी पहुंच गया है। खुद एसपी के पीआरओ से लेकर मीडिया सेल के प्रभारी हैं जो वो पॉजिटिव पाए गए थे, गंगा घाट के कोतवाली प्रभारी है वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस समय पुलिस के लिए खुद बहुत बड़ी समस्या है। पूरी पुलिस लाइन जो है वो सैनिटाइज कराई गई थी। तो इस तरह की समस्या से पुलिस तो दो चार हो ही रही है। उसके साथ साथ सघन तलाशी अभियान में इस तरह का सघन तलाशी अभियान में पुलिस को इससे भी पुलिस खुद को भी सुरक्षित रख रही है और उसके साथ साथ उसको आगे की कार्रवाई करनी है, अपराधियों की भी धरपकड़ करनी है। उसके साथ कहीं ना कहीं लॉकडाउन और अनलॉक सिस्टम जो है, दुकानों की बंदी, इसको भी देखना है। ये भी एक पुलिस की बड़ी चुनौती है। फिलहाल आशुतोष, जिस तरीके से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा कदम होता है मुखबिर तंत्र का या सही देखा जाए सर्विलांस का, तो उसको लेकर प्रशासन और जो आला अधिकारी हैं वो क्या अपनी तंत्र को मजबूत कर रहे हैं? और ये आपको बता दें कि हालांकि कुछ जो है वो तैयारियां या पुलिस की जो कुछ गोपनीय वो है, वो चूंकि अपराधी फरार है और काफी शातिर किस्म का है, इसलिए काफी कुछ बातें पुलिस जो है वो मीडिया से थोड़ा शेयर नहीं कर रही है। और हम लोग भी इसके लिए है कि किसी भी तरह अपराधी पकड़ा जाए तो, लेकिन पुलिस जो है सर्विलांस से लेकर सर्विलांस और उसके अलावा जो उनके मैनुअल गुप्तचर होते हैं उसको लेकर भी लगी हुई है और लगातार ये कर रही है। अभी पुलिस को एक सूचना मिली थी अभी से 2 दिन पहले, एक हालांकि वो अफवाह निकली कि विकास दुबे शायद उन्नाव में सरेंडर कर सकता है, इसका इनपुट मिला था। तो उसके बाद से लेकिन पुलिस ने उसको पूरी गंभीरता से लिया था और पूरी कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया था। हालांकि आला अधिकारी इस बात को नकारते रहे और रूटीन चेकिंग बनाते रहे, लेकिन अब भी कचहरी के आसपास LIU IB जो भी है खुफिया तंत्र मजबूती से जटा हुआ है। जी आशुतोष, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विकास दुबे, जिस पर इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है, उसको सर्च ऑपरेशन के जरिए ढूंढने की पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है। विकास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन सक्रियता दिखा रहा है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं इस 2.5 लाख के इनामी बदमाश के लिए। साथ ही सघन चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है। कानपुर के बिकरू गोलीकांड में एक अहम खुलासा हुआ है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाने के 2 दरोगा और 1 सिपाही थे। इनकी कॉल डिटेल से यह खुलासा हुआ है। इसके बाद दरोगा कुंवरपाल और कृष्ण कुमार शर्मा समेत सिपाही राजीव को SSP ने सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कल यानी रविवार को विकास दुबे का करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री पकड़ा गया था। उसने कबूल किया था कि विकास दुबे ने ही पुलिस वालों पर गोली चलाई थी। दयाशंकर ने बताया था कि रेड की खबर विकास को थाने से पता चली थी, जिसके बाद विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था। ये सभी लोग हथियारों से लैस थे। वहीं इस खुलासे के बाद पुलिस ने उन पुलिसकर्मियों की तलाश शुरू कर दी थी जो विकास दुबे के संपर्क में थे। चौबेपुर पुलिस थाने के सभी पुलिसकर्मियों के कॉल डिटेल खंगाले गए। कॉल डिटेल खंगालने के दौरान खुलासा हुआ कि चौबेपुर के 3 पुलिसकर्मी विकास दुबे के संपर्क में थे। और यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बच्चों का इंतजार करना पड़ता है क्या? पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है?
और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है। अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 84333481 7754834818। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। चौबेपुर के बिकरू गांव कांड में STF की कार्रवाई लगातार जारी है। STF विकास दुबे के रिश्तेदारों और करीबियों के घर छापेमारी में जुटी हुई है।
कस्बा रसूलाबाद में विकास के चाचा के घर में छापेमारी की गई है। एसटीएफ ने गैंगस्टर विकास दुबे की विवाहित चचेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले ही विकास की चचेरी बहन ससुराल से मायके आई थी। वहीं विकास के चाचा और चचेरे भाई फरार होने में कामयाब हो गए। सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी के रूरा स्थित घर और दुकान पर एसटीएफ ने छापेमारी की। गुड्डन त्रिवेदी कानपुर देहात के जगनपुर से जिला पंचायत सदस्य हैं और उसकी पत्नी कंचन त्रिवेदी कुड़वा से प्रधान हैं। यहां एसटीएफ ने मजदूरों और नौकरों के साथ साथ पड़ोसियों से पूछताछ की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गुड्डन त्रिवेदी की मोरम में गिट्टी की दुकान का विकास दुबे ने उद्घाटन किया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि थाना मंगलपुर क्षेत्र में एक मुकदमा अपराध संख्या 25/20 ये रजिस्टर हुआ था धारा 307, 395 और 4/5 विस्फोटक अधिनियम में, जिसमें कि ये गुड्डू फौजी उर्फ अंसार अली जो डेरापुर नगर पंचायत का चेयरमैन है, इसके द्वारा ये घटना कारित कराई गई थी, जिसने कि गांव ढिलमल में अपने साथियों के साथ घुस के गोलीबारी और मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसके द्वारा ये घटना करने के बाद लोक व्यवस्था भंग हुई थी और पुलिस और प्रशासन ने इस घटना का उचित संज्ञान लेते हुए इस अभियुक्त को एनएसए में बुक किया गया है। और ये बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार का कोई भी अपराधी जो ऐसे कृत्य में संलिप्त रहेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो पुलिस और प्रशासन द्वारा है वो आगे भी जारी रहेगी। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया। बिंदकी कस्बे के मोहल्ला लंका रोड में पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके चलते लोग बर्तनों से पानी बाहर निकालते दिखाई दिए। फतेहपुर जनपद के बिंदकी कस्बे और आसपास के इलाकों में देर रात से बारिश शुरू हो गई। कभी कम कभी ज्यादा बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया, जिससे लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हमीरपुर के सरीला कस्बे में स्थापित श्री सलेश्वर मंदिर के प्राचीन शिवलिंग पर सावन महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें रुद्राभिषेक और शिव पुराण प्रतिवर्ष पाठ होता रहा है। यहां हजारों की संख्या में कांवड़ियां जलाभिषेक करने आते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार हजारों साल पुरानी ये परंपरा टूट गई है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के मुताबिक ही मंदिर खोला जाएगा। वहीं कोविड-19 महामारी के चलते समिति ने इस बार सावन महोत्सव नहीं बनाने का निर्णय किया है। चौबेपुर के बिकरू गांव में बदमाशों ने दबिश देने गई पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करके 8 पुलिस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद लगातार शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। भगवान परशुराम महासभा ने साकेत नगर स्थित गेस्ट हाउस में बदमाशियों की गोलियों से शहीद हुए पुलिस कर्मियों के मोमबत्ती जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की व 2 मिनट का मौन रखा। महासभा के अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने कहा कि हत्याकांड के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो पाए।
परशुराम महासभा के द्वारा चौबेपुर के बिकरू ग्राम में घटित घटना में शहीद 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई है। और इन श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके परिवार को असीम दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें। जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद है, उस घटना की निंदा की जाती है और साथ ही साथ जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं और ये आशा है कि जो घोषणाएं की गई हैं उनको पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री आगे से सजग रहेंगे। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको भी शासन को देखना होगा कि किस तरह की घटनाएं कैसे घटती। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms